नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा बाजार को लेकर। कल बाजार में एक शानदार तेजी बन सकती है। मार्केट में तेजी बने, आपका पैसा बनेगा, उससे मतलब होना चाहिए आपको। पता चले हमारे पास तो भाई वो शेयर हैं जो नीचे पड़े हैं या फिर ऊपर नहीं जा रहे हैं और निफ्टी चली गई 18,300, हमारा पैसा ही नहीं बना। तो क्या फायदा बाजार में तूफानी तेजी कहने का? पैसा तो बन ही नहीं रहा ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। पैसा कैसे बनेगा ये सीखिए। तो स्टॉक्स आपको जो कल के सेशन में एक्शन में आते हुए दिखेंगे उनमें बता रहा हूं मैं। यहां पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बाइंग की रिकमेंडेशन जो कंडीशन अप्लाई करूंगा उसके हिसाब से बनेगी। देखो, जिसने फ्राइडे खरीदा है वो डेफिनेटली प्रॉफिट में आने वाला है। जो मंडे कल के सेशन में खरीदने वाला है उसके लिए शर्तें लागू हैं भाई, कंडीशन अप्लाई है। क्यों? आप टॉप पे खरीदने वाले हो, आप बाजार गैप अप ओपन होगा वहां खरीदने वाले हो। और गैप अप ओपन होने के रीजंस बहुत सारे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में तूफानी रैली, अमेरिका के बाजार में तूफानी रैली, डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर बंद हुए। रीजंस पूछोगे नहीं मिलेगा। जॉब्स डाटा आ गया, काफी लोग कह सकते हैं जॉब्स डाटा आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो। अगर कहीं ना कहीं आप ये देखें कि जॉब उम्मीद से ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत शानदार सब कुछ। इसी चक्कर में बाजार नीचे भी आया था, 11 बजे से 2 बजे के बीच में लाल निशान में चला गया था अमेरिका का बाजार। अगर आप चार्ट खोल के ओपन करेंगे तो 2 बजे के बाद दोबारा रैली बनती है और 400 पॉइंट की तेजी के साथ अमेरिका के बाजार बंद होते हैं। असली तेजी आपको देखने को मिलेगी यूरोप के बाजार में, जहां 3% की रैली बनी है। यूएस मार्केट भी अराउंड 1.25% की रैली में था। एसजीएक्स निफ्टी में अगर देखूं तो वहां मुझे 18,300 के लेवल्स क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, अब कल हमारे बाजार अगर 18,200-225 के राउंड खुलते हैं और डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव होते हैं तो हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। इंडेक्स लेवल पे स्टॉक्स कौन से एक्शन में रहेंगे उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए कल ही समझ में आएगा कि कौन सा सेक्टर चल रहा है। अगर मेटल सेक्टर चलता है तो टाटा स्टील पे ध्यान रखना, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपने ब्रेकआउट के पास खड़ा है। अगर मेटल सेक्टर नहीं चल रहा है तो कौन सा सेक्टर चल रहा है वो एट द टाइम। मैं यहां पे भी तुक्का मार दूं, तीर मार के, भाई कल तो ये भागने वाला है, गलत पड़ जाऊंगा, आप लोग फंस जाओगे, आपका पैसा फंस जाएगा। जब मुझे पता है मैं कल सुबह आपके लिए 11 बजे 10:30 बजे वीडियो लेके आऊंगा, वहां आपको शेयर्स दे दूंगा। क्या जल्दबाजी है? तो बात ये है, आपको एक सही राय मिलनी चाहिए। तो निफ्टी में क्या करना है समझ में आया। 18,200 से 225 के बीच में अगर बाजार ओपन होता है तो ले सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है केवल एक, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव होने चाहिए या फिर फ्लैट होने चाहिए, तो हम 18,300 तक जाएंगे। डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव हो गए, जिसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो आपने फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट और ऊपर देख रहे हैं तो आप 18,250 250 पे भी एंट्री ले सकते हैं, बड़े लेवल्स आएंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो इंडेक्स लेवल पे मैं फ्रेश हाइस की उम्मीद कर रहा हूं, जो कि 18,600 है, उसके ऊपर निकलना चाहिए। पर स्टॉक्स लेवल पे अभी मुझे इतनी उम्मीद नहीं है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक शेयर करना चाहता हूं। पहला है पावर ग्रिड। कंपनी के नंबर्स आए हैं और मार्जिन में गिरावट है, प्रॉफिट में भी हल्की सी गिरावट, पर नंबर्स ठीक लग रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने देखा, मार्केट का अनुमान मेरे सामने नहीं है तो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बाकी पावर ग्रिड कल एक्शन में रहना चाहिए। 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया, ये एक स्पेशल चीज है, इसके चलते स्टॉक जरूर एक्शन में आना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसने तूफानी और बहुत ही तगड़े नंबर्स पेश करे हैं। हर एक पैमाने पे इसने आउट परफॉर्म करा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ईयर ऑन ईयर बेस पे हो, या फिर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने हो। इस स्टॉक की बात करें तो ये 3800 रुपए के अराउंड बंद हुआ है। मुझे लगता है 4000 तक के लिए आपके लिए जाने के लिए तैयार है कहीं ना कहीं। तो जिसके पास है वो जल्दबाजी ना करे बेचने की, ऑलरेडी पहले आपने जंप भी देखा है। एसबीआई बैंक, भारत की दिग्गज बैंक, और ये चली तो पूरी बैंक निफ्टी को रैली देते हुए आपको अपने संग ले जाएगी। ये स्टॉक के नंबर्स बहुत तगड़े आए हैं और कहीं ना कहीं ये आपको 600 रुपए के भी पार, 620 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है शेयर। तो ये आपको पॉजिटिवली देखना है, जिसपे होल्ड करना है। इसके साथ साथ आप आईसीआईसीआई बैंक और पीएसयू में और भी बैंकों पे ध्यान रख सकते हैं। हमने कर्नाटका बैंक, यूनियन बैंक आपको रिकमेंड करा था, बहुत अच्छे टारगेट्स आए हैं। तो पैसा बन रहा है, टेक जो ट्रेडिंग व्यूज है उनमें बन रहा है, बस नई थीम चल रही है जो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको नजर में रखने चाहिए मेरे हिसाब से कल के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं कि आईटी स्टॉक्स में क्या व्यू बन रहा है। तो दोस्तों आईटी स्टॉक्स में व्यू ऐसा है कि मैं पॉजिटिव साइड पे बैठा हूं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी भी मैं पॉजिटिव हूं, और शॉर्ट टर्म में सबसे पॉजिटिव अभी मुझे एचसीएल टेक का चार्ट लग रहा है। चार्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 1040 1050 के अराउंड है, लगभग 1100 और 1120 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है। तो इसको लेकर मैं काफी पॉजिटिव हूं। मार्केट में कल आपको एक अच्छी रैली बन सकती है अगर अमेरिका के बाजार खराब नहीं होते। तो ये अभी के लिए मेरी वीडियो, होप आप लोगों को मैं सबसे समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।